हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपका एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को समझिए, आपका क्लास 6 का है। इस चैप्टर का नाम है व्रत। व्रत आने की सर्कल। सर्कल आने की आप ज़िंदगी में बहुत ऐसे चीज़ को देखते हैं जो आपके सामने गोल चीज़ आता है, ठीक है। जैसे कि चूड़ी हो सकता है या साइकिल का पहिया और फिर घड़ी, ये सब क्या सर्कल के रूप में है, ठीक है। तो यही सब के बारे में हमें पढ़ना है कि एक सर्कल क्या होता है, क्या नहीं होता है। और देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। व्रत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले व्रत के बारे में और व्रत के भाग के बारे में और व्रत के केंद्र, परिधि, त्रिज्या और जीवा और चाप के बारे में और व्रत का बहिष्ठ एवं अंतभाग और व्रत खंड और तीर्थ खंड के बारे में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हमें क्या मिलता है, व्रत के भाग, पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का पार्ट। सबसे पहले देखिए कि व्रत का केंद्र क्या होता है। कहा जाता है सेंटर ऑफ सर्कल वह विशेष बिंदु जिसके व्रत का केंद्र वह विशेष बिंदु है जिसके वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है, उसे व्रत का केंद्र कहते हैं, केंद्र कहा जाता है। समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, यहाँ तो आपको दिख रहा है लेकिन मैं आपको अलग से बताता हूँ। एक सर्कल है और मान लीजिए कि एक सर्कल से एक क्या पार हुआ है, इसका नाम अभी क्या है इसमें बताऊंगा, व्यास है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से जो लाइन खींचा गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ से या फिर जो सो यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये आपका जो क्या बोला जाता है कि केंद्र से त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि आपका क्या होता है, ये होता है परिधि पूरा, ठीक है। तो कहा जाता है वह विशेष बिंदु जिससे वक्र यानी कि इस गोले का प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, केंद्र कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, तो ये आपका जो सो क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र, ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। बीच में हो जो उसे केंद्र कहते हैं। आगे हमारा परिधि सर्कल फेरम्स। व्रत की वक्र रेखा की लंबाई अथवा व्रत की अनुदिश पूरी की गई दूरी इसकी परिधि कहलाती है। यानी कि जो पूरा ये गोल है, ये गोल सर्कल है, समझिएगा, ये गोल जो सर्कल है इसे आप क्या कीजिए, एक जगह पर काट दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ काट दीजिए और इसे क्या कीजिए, खोल दीजिए, ठीक है। इस प्रकार खोल दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये वृत्त का परिधि 2 था, तो ये 2 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो परिधि यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि परिधि क्या है, ठीक है। अगला हमारा त्रिज्या व्रत का वह केंद्र परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या आने की, मान लीजिए कि एक सर्कल है और सर्कल के केंद्र आपका ये है और केंद्र से इस भाग को यानी कि आधा भाग को हम लोग त्रिज्या कह देते हैं, ठीक। इसे हम लोग त्रिज्या कह देते हैं, ठीक है। और त्रिज्या ओ से लेकर हमारा ए तक जो सो क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम व्यास के बारे में बताते हैं। देखिए, कहा जाता है कि वृत्त का व्यास वह रेखा है जो वृत्त के केंद्र से गुजरते और उसके दोनों सिरों की परिधि पर हो। और चित्र AD वृत्त का एक व्यास है, जबकि OA ये सब जो है वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। यानी कि देखिए ये आपका पूरा क्या है, सर्कल है ना, सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये आपका सर्कल है। और ये सर्कल का आप यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा लाइन दोनों यानी कि एक वृत्त के एक परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो छूता है वो आपका क्या है कि ये वही आपका व्यास है, ठीक है। और AD जो है सो आपका क्या है, व्यास है। और O जो है आपका क्या है, O से लेकर A तक ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या है, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या के बारे में समझ चुके होंगे। अगला है जीवा। कहा जाता है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए, उसे हम लोग जीवा कह देते हैं। देखिए जीवा के बारे में यहाँ बताया गया है कि वृत्त का व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त का जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे बड़ा वृत्त का जीवा होता है, ठीक है। अगला है हमारा चाप। वृत्त की परिधि को वृत्त की एक जीवा जो होता है वो क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में काट देता है। और जीवा ही क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। यानी कि सबसे बड़ा वृत्त का व्यास जीवा कौन है, व्यास है, ठीक है। तो आप व्यास को भी समझ चुके होंगे और जीवा को भी। अब वृत्त का बाह्य भाग यानी कि जो वृत्त का बाहर का भाग है उसे बाह्य भाग बोल देंगे। और
अंदर का भाग जो है वो अंदर का भाग। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि वृत्त का सेंटर यानी कि केंद्र कहाँ होता है, बाहर होता है या अंदर, तो आप बोलेंगे वृत्त के अंदर होता है, यानी कि वृत्त का जो बहिष्ठ भाग अंत भाग के अंदर जो सो क्या होता है, सेंटर होता है। नेक्स्ट है वृत्तखंड। वृत्तखंड को समझिए, कहा जाता है वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त की दो भागों में विभाजित करती है। जीवा जो होता है, जैसे कि एक वृत्त खींचता हूँ मैं, ठीक है, और अगर जीवा कहीं भी आप यहाँ भी देते हैं तो वृत्त को दो भागों में बांटता है, पूरी दो भागों में नहीं लेकिन वो बांटता है, ठीक है। कहा जाता है वृत्त के चाप और उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कह देते हैं, और इसे हम लोग वृत्तखंड, जैसे कि ये भाग जो मिला आपका ये वृत्तखंड हो गया, ठीक है। ये लघु होगा यानी कि ये छोटा है तो छोटा, और ये बड़ा वाला बच रहा है तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड और जो सो लघु वृत्तखंड। और अगला हमारा वृत्त की तिर्यखंड, ठीक है। तो मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र ओ वृत्त की दो त्रिज्या ए ओ और ओ बी से त्रिज्या के बीच वृत्त की चाप लीजिए, और इस प्रकार उनके दोनों वृत्त का एक क्षेत्र बन गया, और वृत्त के वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा रहता है उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कह देते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सीखने योग्य बात है, और इसे समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे बेहतर कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आप सीखें वो समझिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि वृत्त का केवल एक केंद्र होता है। वृत्त में देखते अगर आप सर्कल को देखिए तो इसमें केवल एक ही सेंटर होता है, ठीक है। इसमें 5 सेंटर या 2 सेंटर नहीं हो सकता है, इसका एक ही केंद्र होता है। दूसरा है हमारा कि वृत्त की त्रिज्या की संख्या अनंत होती है। इसमें वृत्त की त्रिज्या अगर देखा जाए तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या बहुत वृत्त में खींचा जा सकता है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं कि कितना त्रिज्या खींच रहा हूँ मैं, और चाहे तो आप और खींच सकते हैं। और नेक्स्ट है कि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती हैं। हाँ, वृत्त की जितने भी त्रिज्या, मान लीजिए कि यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट से लिया, ठीक है, और यहाँ से अगर आप एक लाइन लेते हैं सेंटर से तो आपका सभी लाइन, ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये अगर आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 ही सेंटीमीटर होगा। ये वृत्त का त्रिज्या का क्या है, जो इसो क्या है, इसका यही नियम है, आप बोल सकते हैं इसका यही गुण है। अगला है कि वृत्त के व्यास अनंत होते हैं। अगर वृत्त का व्यास देखा जाए तो अनंत होता है, यानी कि एक वृत्त में जिस प्रकार से त्रिज्या अनेक होता है उसी प्रकार से व्यास अनंत होता है, ठीक है। ये सब वृत्त का क्या व्यास है, इधर ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी प्रकार भी खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। वृत्त के जितने भी व्यास होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। अगला है वृत्त की जीवा अनंत होती है। और वृत्त के अगर व्यास हमें निकालना हो तो व्यास अगर वृत्त का निकालना हो तो क्या करते हैं, वृत्त का व्यास निकालने के लिए 2 इंटू जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं, और वृत्त का व्यास का यही जो सो सूत्र है d बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है अगर वृत्त का आपको त्रिज्या निकालना है तो क्या करना हो, अगर r निकालना हो त्रिज्या r तो d जो आपका व्यास दिया गया है उसको 2 से आप भागा दे दीजिए, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है सो वृत्त का व्यास ही होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा अगर देखा जाए तो समझिए इस बात को कि वृत्त के सबसे बड़ा जीवा जो है सो व्यास क्यों है। देखिए ये वृत्त है, सर्कल है, और सर्कल को मान लीजिए कि जीवा यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन जो सेंटर से गुजरता है, ठीक है, ये वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होता है। और यही बात आपको बताया गया कि वृत्त का सबसे बड़ा व्यास जो है सो क्या होता है, उसका जो है सो जीवा होता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। तो इस प्रकार ये आपका बेसिक वीडियो था जो 13.1 है चैप्टर का, ये बेसिक वीडियो था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो 13.1 जो है सो प्रश्नावली जो है वो आपको कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद जो है सो प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको दिया गया है, तो उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।